आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो पिछले लेक्चर में इसकी एक डेफिनेशन थी, तो वो थोड़ी सी देख लेते हैं। तो आज है हमारा जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, जीटीजी। तो आप माइंड में रखें कि मोस्टली आगे चल के जो वर्ड यूज़ करेगा ना, वो जीटीजी, टीजी और इसी तरह एफ ए यूज़ करेगा। तो वो कम ही यूज़ करेगा जीटीजी, यानी ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपका वो कम यूज़ करके दिखाएगा। अब अगर देखें तो पहले दो जो स्टेप है ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपने इनको नंबरिंग कर लेनी है। और तीन ही स्टेप होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के, ट्रांजिशन ग्राफ के और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के डेफिनेशन के तीन हिस्से हैं। तो पहले दो पार्ट्स हैं वही के वही है कि फाइनाइट सेट होंगी, एक इनिशियल होगी और एक से ज़्यादा फाइनल हो सकती है। एक भी फाइनल हो सकती है, जीरो भी फाइनल हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। सेकंड में यही चीज़ आती है कि फाइनाइट मतलब इनपुट लेटर होंगे। वो कौन सी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो आपको देते हैं ना, सिग्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ है सिग्मा। तो सिग्मा की बात कर रहे हैं कि आपके ये हमेशा फाइनाइट होंगे, ए होंगे, बी होंगे या ए बी सी होंगे, बस ऐसे ही होंगे, या जीरो वन होंगे। अब थर्ड में क्या है कि पीछे हमने देखा था कि वो बता रहा था कि हम ट्रांजिशन शो करते हैं ए के लिए भी, बी के लिए भी। लेकिन यहाँ पे शो करें, आप अगर गौर करें तो यहाँ पे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी होगी, बस इतना सा फर्क है। बाकी ये सारा ट्रांजिशन ग्राफ ही होगा। इसमें एक ही फर्क होगा कि आपने जो यहाँ पे पहले एरो लगा के आप उसके ऊपर लिखते थे ना, ए की रीडिंग है या बी की रीडिंग है, तब आपने क्या करना है, आपने पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन ही लिख देनी है। अब इसको देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है डबल ए और डबल बी की। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसका मतलब ये है कि या तो डबल ए आए या डबल बी आए। ये नहीं है कि इसके बाद क्या आए या इसके पहले कुछ आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। जस्ट एक ही है कि डबल ए आए या डबल बी आए। अब आपने क्या करना है कि इसकी आर ही लिखने के लिए डबल ए प्लस डबल बी लिखना है। प्लस क्यों लिखना है? सिंपल सी बात है कि प्लस का मतलब होता है आर, ओ आर। अब यहाँ पे आपने या ये चीज़ ले सकते हैं या ये चीज़ ले सकते हैं। अब ये है ना, ये आपने कांस्टेंट लिख दिया है। अब आपका जो है ना, इसका मतलब है कि आपका लास्ट पे भी कुछ आ सकता है, यानी कि ये भी, ये नहीं हो सकता ना कि जस्ट डबल ए आए उसके बाद कुछ ना आए। उसने तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है। तो उसके बाद में आने के लिए हमने ए प्लस बी और इसका स्टेरिक लगा देना है। इसी तरह स्टार में जो कुछ आएगा वो हम इसके लिए यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका मतलब है कि आप जस्ट ये या तो डबल बी रीड कर लेंगे या यहाँ से डबल ए रीड कर लेंगे। और उससे पहले जो कुछ चाहिए होगा आप यहाँ से ले लेंगे, और उसके बाद जो कुछ चाहिए होगा आप यहाँ से ले लेंगे। अब जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर आप डबल ए को यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, तो आप डबल बी को आप यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या है कि आपको उसके बाद आपको पाँच ए चाहिए तो आपने पाँच ए ले लिए, लेकिन आपको मिले कहाँ से, आपको वो यहाँ से मिलेंगे। अब उससे पहले भी आपको चाहिए पाँच या तीन भी चाहिए या चार भी चाहिए, तो आपको वो कहाँ से मिलेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होगी, ये एक ही लाइन में आएंगे और विदाउट स्पेसिस आएंगे। तो एक ही लाइन में आपने लिखना है, स्पेस के बिना लिखना है। ये आपकी इस तरह से बनेगी ट्रिपल बी, ए और फोर या फाइव जितने भी हैं ये आपके साथ मिल जाएंगे, और इनमें कोई स्पेस नहीं होगी। अब पीछे हमने ट्रांजिशन ग्राफ में मैं आपको सबसे इजी वे बताया था कि आप इनिशियल लगाते हैं और एक फाइनल लगाते हैं, और यहाँ पे जो भी हो रही होती थी ना, मतलब एक्सेप्ट और एक्सिस्टिंग, हम उन्हें लिख देते थे। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ा है, पीछे हम क्या करते थे, कॉमा लगाते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पूरी की पूरी आर ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी थी ना मेन आ रही, डबल ए और प्लस डबल बी, हमने वो वाली यहाँ पे लिख दी, मतलब ये वाली चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। अगर यही ट्रांजिशन ग्राफ होता तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि डबल ए और कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे उसने प्लस लगाए हो, तो अगर आप ट्रांजिशन ग्राफ की बात करें तो आप इस तरह करके लिखते, यानी डबल ए और कॉमा डबल बी। लेकिन अब यहाँ चूंकि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो जीटीजी कर रहे हैं, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, तो हम इसमें प्लस लगाएंगे, यानी कि हम आर ही लिख रहे हैं। ये वाली आ रही है ना, ये वाली आ रही है, हम इसको लिख रहे हैं। अब ये वाला लिखा हुआ है ना ए प्लस बी और इसके ऊपर स्टेरिक लिखा है, उसके लिए उसने यहाँ पे ए प्लस बी लिख दिया और स्टेरिक नहीं लगाया। तो आप चाहे स्टेरिक लगा दें या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे स्टेरिक लगा दें तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है। ए प्लस बी जस्ट लिख दें वो भी ठीक है। यहाँ पे भी ए प्लस बी लिख दें वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही आप सेम एज इट इज वही के वही अगर नीचे लिख दें तो भी ठीक है, और ये इधर लिख दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। यहाँ पे है बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो ये ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये इनिशियल है और यहाँ से स्टार बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो उसने आपको तीन के लिए शो करवाई, पहले हम कर रहे थे दो के लिए, अब उसने आपको तीन के लिए शो करवाई है। तो यहाँ पे देखें, पहला ए आ गया, फिर से ए आ गया, और उसके बाद आपका ट्रिपल भी ए आ गया। इसका मतलब है कि आपके ट्रिपल के लिए उसने शो करवाई है। तो बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, यहाँ पे आपका ए था, यहाँ पे भी ए है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे उसने जो लगाए हुए हैं ना, वो प्लस लगाए हुए हैं। प्लस क्यों लगाए हैं? कि यहाँ पे आपकी नर्सिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, यहाँ पे आपकी नर्सिंग जनरेट नहीं होगी। जस्ट जो जनरेट होंगे ना, एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए या एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बी। यानी कि 10 ए भी चाहिए ना तो आपको ये प्लस देगा, यहाँ पे 10 ए चाहिए आपको प्लस देगा। लेकिन आपको ये नहीं होगा कि नर्सिंग भी दे दे। क्यों? प्लस ऑपरेशन में हमने पढ़ा था कि जस्ट ये है, आपको नर्सिंग जनरेट करके नहीं देता, लेकिन एनी पॉसिबल कम्बिनेशन देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा को भी एक से ज़्यादा वे से शो किया जा सकता है, इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ को भी एक से ज़्यादा वे से शो किया जा सकता है। इसी तरह जो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी एक से ज़्यादा वे से शो किया जा सकता है। इसी तरह जो आपकी जीटीजी है ना, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, आप इसको भी एक से ज़्यादा वे से शो कर सकते हैं। अब एक वे इन्होंने यहाँ पे बनाया होगा, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। यानी कि पहले था कि सेम लेटर था, अब यहाँ पे है डिफरेंट लेटर। तो डिफरेंट लेटर की अगर बात करें, सबसे पहले आप आर ही देखें तो आर ही कैसे हो सकती है पॉसिबल आर ही। तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि पहले आप बी लिखेंगे, उसके बाद आप ए लिखेंगे, यानी कि जिससे स्टार्ट हो रहा है ना उससे एंड नहीं होना चाहिए। अब फिर से ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसने पहले बी क्यों लिखा हुआ है। आप ये वाला भी ऊपर लिख सकते थे, और ये जो ये वाला है ना, आप ये नीचे लिख सकते थे। ये वाली जो है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई थी पहले किसी को। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाली जो है ना चीज़, ये आप नीचे भी लिख सकते थे और ये वाली चीज़ ऊपर भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ख्याल क्या करना है कि बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, यानी कि बी से जब स्टार्ट हो रही है तो ए पे एंड हो रही है, और जब ए से स्टार्ट हो रही है तो बी पे एंड हो रही है। अब ये मिड में क्यों लिखा हुआ है, उसने मिड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि मिड में क्या आ सकता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाई है। जैसे देखें ना, ये बी है तो ये यहाँ पे आपका कांस्टेंट था, ये आपका यहीं से आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका ए था ना, वो लास्ट वाला था, तो ए जो है था वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही था कि बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, तो आपका ये आ गया। अब ये जो ट्रिपल बी है ना, आपको यहाँ से जनरेट हुआ, आपको जब सिचुएशन डिमांड करते हैं ना आपको ट्रिपल बी और भी चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ट्रिपल ए भी करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह ये चीज़ है, आपका जो है ए से स्टार्ट होगा और बी पे एंड होगा, और मिड में अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए ना जस्ट सपोज के जस्ट बी और ए ही चाहिए, तो यहाँ से जो आप चीज़ लेंगे वो नल स्ट्रिंग लेंगे। नल स्ट्रिंग कैसे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि नल स्ट्रिंग आपको लेने के लिए स्टैरिक यानी कि आपको स्टार ये लगाना पड़ता है। तो अब आप यहाँ से स्टार लगा के आप यहाँ से नल स्ट्रिंग ले लेंगे, और आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो जस्ट ए और बी बन जाएगी। इसी तरह यहाँ से बी और ए बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, ऊपर वाला ये जो है ना, ये वाला ट्रांजिशन जीटी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, आप इसको सिंपल वे से भी लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं, एक इनिशियल बनाए और एक फाइनल। और ये जो हमने पूरी लिखी थी ना ऊपर वाली, ये उसको सेम एज इट इज सारे को उठाएं, वैसे लिख दिया यहाँ तक। यहाँ ये सॉरी ये इमेज है तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ तक ये तक। उसके बाद आपने प्लस लगाना है। प्लस का मतलब है कि या तो आप राइट हैंड साइड लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो प्लस के बाद आपने ये नीचे वाला सेम एज इट इज लिख दिया है। अब चाहे तो आप इस वे से बना दें, चाहे तो इस वे से बना दें। वैसे टीजी और जीटीजी को बनाने का सबसे इजी वे ये वाला है। ये मैंने जो नीचे बी और ए भी लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर ये ही होता ना ट्रांजिशन ग्राफ, तो हम इसको ऐसा लिखते बी ए और कॉमा लगा के ए बी लिखते। ये जो बी ए और ए बी है ना, ये स्ट्रिंग मैंने अपने पास से सपोज करके लिखी है। और जब आपका यही होता ना जीटीजी, तो यहाँ पे आप इसके दरमियान में प्लस का साइन लगा दे, तो बस इतना सा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। तो यहाँ पे देखें ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वही चीज़ है, दोबारा की दोबारा आ रही है। यहाँ पे शायद कोई एग्जांपल थी, ऊपर देखी थी शायद, यहाँ पे थी। ये थी डबल ए, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक और बी ए, एक और ए मिला देना है और एक और बी मिला देना है। बाकी सारा वही का वही कॉन्सेप्ट होगा, लिखना भी आपने ऐसे, डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है। अब उसने आपको डायग्राम भी शो करके बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ट्रिपल ए ट्रिपल बी हमने प्लस करके लिख दिया, और साथ में हमने यहाँ पे ए प्लस बी लिख दिया, और यहाँ पे भी बी। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने ए, यानी ये जो ऊपर हमने लूप लगाई थी ना, आप इसको लगा दें ए प्लस बी का स्टेरिक, और यहाँ पे आप लगा दें ट्रिपल ए, और उसके बाद आपने ये वाली जो स्ट्रिंग थी ना ट्रिपल बी, और आपने वो लगा दी, उस लास्ट में जो आपकी लूप आ रही थी ना, आपने वो यहाँ पे लगा दी है। आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एक और वे है, वो आपका ये था कि आप ट्रिपल ए के लिए अलग से एक डायग्राम शो कर दें, और इसी तरह आप ट्रिपल बी के लिए एक अलग से शो कर दें। तो वो वे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन डिटर्मिनिज्म। इसका ये मतलब होता है कि एक खास वे नहीं होता। यानी समटाइम जैसे हम देखते थे ना फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो एक खास वे होता था कि ए के लिए आपका एरो इधर ही जाएगा और बी के लिए आपका एक ही एरो निकलेगा। उसके अलावा हम किसी और स्टेट से ए का एक से ज़्यादा एरो नहीं निकालते थे। इसी तरह अगर कोई फाइनल स्टेट होती थी, इनिशियल होती थी, कोई भी होती थी, तो हम जितने हमारे सिग्मा के लेटर होते थे, हम उतने ही ट्रांजिशन एरो से शो करते थे। लेकिन नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि सम टाइम इसको डीएफए भी कहते हैं। डीएफए यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें आप लिमिटेड हो के आपको पता है कि हर के लिए आपने दो ही ट्रांजिशन शो करनी है, ए और बी की। अगर सिग्मा में ए और बी है तो आप ए और बी की दोनों की शो करेंगे, उसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या अगर आप शॉर्टकट में कहें तो डीएफए कहते हैं। लेकिन जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा उसके लिए आप एन एफ ए कहेंगे। एन एफ ए, एफ ए तो फाइनाइट ऑटोमेटा है और एन नॉन डिटर्मिनिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारी तीन क्लीन थ्योरम है। तो पहले थ्योरम है कि
ये एक है क्लीन थ्योरम। अगर वो कहता है कि लैंग्वेज है वो एफ ए से एक्सप्रेस की जा सकती है, यानी उससे शो की जा सकती है, वो फिर टी जी से भी शो की जा सकती है या फिर आर ई से भी शो की जा सकती है। तो यहाँ पे कहता है कि इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय टू अदर एज वेल, यानी इसका मतलब है कि अगर वो एफ ए से शो हो सकती है ना, तो इसका मतलब वो टी जी से भी शो हो सकती है और आर ई से भी शो हो सकती है। अब एक और है कि अगर आपकी आर ई से शो हो सकती है तो इसका मतलब है कि वो टी जी से भी शो हो सकती है और एफ ए से भी शो हो सकती है। अब थर्ड एग्जाम्पल अगर देखें तो टी जी से अगर शो हो सकती है ना, तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से भी शो हो सकती है और आर ई से भी शो हो सकती है। अब नेक्स्ट इसके तीन थ्योरम है, तो आप इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो ये आपको सेम एज इट इज एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि है क्या चीज़। अगर पहले थ्योरम की बात करें, एक ही बात को वो बार बार घुमा के आपको तीन थ्योरम उसने बना दिए हैं। तो पहले थ्योरम में क्या है कि वो कहता है कि अगर एक लैंग्वेज है ना, वो फाइनाइट ऑटोमेटा उसका बन सकता है, एक्सेप्ट हो सकती है, तो फिर इसका वो कहता है कि टीजी भी बन सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज से फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है ना, तो वो टीजी भी उसका बन सकता है। पहला पॉइंट आपका पहला क्लीन थ्योरम ये है। ये याद रखें, ये आपको मिड या फाइनल वगैरह में या क्विज वगैरह में सेम एज इट इज दे सकता है। सेकंड थ्योरम में देखें, थोड़ा सा घुमाया होगा। वो कहता है कि अगर एक लैंग्वेज टीजी से आपको एक्सप्लेन यानी कि एक्सेप्ट की जा सकती है, उसका टीजी बनाया जा सकता है ट्रांजिशन ग्राफ, तो कहता है कि उसकी आर ई भी बन सकती है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। रेगुलर एक्सप्रेशन का याद हो तो वो ये चीज़ होती है, ये वाली जो चीज़ है ना, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर किसी का भी एक टीजी बन सकता है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है। दूसरा थ्योरम हो गया। थर्ड थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर एक लैंग्वेज है वो आर ई से एक्सप्रेस हो सकती है, तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। यानी वही बात घुमा घुमा के कर रहा है कि ये कर लें तो फिर ये हो सकता है, ये कर लें तो फिर ये हो सकता है, बस उन्हीं को घुमा रहे हैं। तो इन थ्योरम को आपने जस्ट माइंड में रखना है, आपको ये एमसीक्यूज वगैरह में या इवन आपको शॉर्ट या लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब इनको हमने प्रूव करना है, तो पहला जो थ्योरम है ना, वो आपको ये भी कह सकता है कि आपको थ्योरम जस्ट ये कह दे, ये वाला आपको एमसीक्यूज या आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में कह दे और कहे कि इसे प्रूव करें। तो पहले थ्योरम के लिए आपने जस्ट इतना ही कहना है कि सिंस एवरी एफ ए, हमने ऊपर पढ़ा था कि एवरी एफ ए टीजीबी होता है, यानी ये लाजमी होता है, एफ ए है तो वो टीजीबी लाजमी होगा, तो देयर फॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो इसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ये कहना है पहले थ्योरम के लिए। अब जो बाकी दो थ्योरम है इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।